तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड। शेयर में फ्राइडे को भी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रॉक्स 1.5% तक चल चुका है, 1.33% प्रेसाइजली बोले तो। यहाँ 5 दिन की बात कर ले तो 3.63, एक महीने की बात कर ले तो 2.77, 6 मंथ्स की बात कर ले तो 31% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और वही अगर 5 साल के टाइम फ्रेम, 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो 50% तक क्रैश कर चुका है शेयर। 50%, इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली, ठीक है। और अगर 5 साल की बात करें तो शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स 900 तो क्रॉस कर गया था, वहाँ से फिर हमें कंटिन्यूसली फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। और कंटिन्यूसली अभी भी शेयर इवन नेगेटिव ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव है। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो कंपनी को ऊपर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे उसी को चर्चा करेंगे हम। यहाँ समझेंगे कंपनी के ऑर्डर बुक, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इन द सेंस ऑफ लाइक रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के। एट द सेम टाइम हम फंडामेंटल समझेंगे कंपनी के, एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इस शेयर में कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, क्या हम इस लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ से शेयर अच्छा मूव करता है देन इट विल बी ए ग्रेट रिटर्न्स फॉर अस। ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट द फर्स्ट ऑर्डर बुक हियर। अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। जो EMS है वो ऑर्डर बुक इज रिफर्स टू EMS लिमिटेड एंड ऑल एंड EPC कंपनी फोकस ऑन वाटर एंड वेस्ट वाटर इंफ्रा विद अ रोबस्ट बैकलॉग ऑफ अराउंड 2500 crores plus a large pipeline of 4000 crore plus for future growth, indicating strong future revenue potential from government projects despite some monsoon related execution challenges in quarter 2 FY26। वैल्यू जो है कंपनी का वो रिसेंट रिपोर्ट शोज अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इन द रेंज ऑफ 2300 करोड़ टू 2500 करोड़। तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग बन रहा है। पाइपलाइन जो बचा हुआ है वो है सिग्निफिकेंट पाइपलाइन ऑफ टेंडर्स अराउंड 4000 करोड़ इज बीइंग परस्यूड विद मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट ऑन कन्वर्टिंग ए गुड पोर्शन। ठीक है, 4000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक मिल सकता है इनको टू FY26 के अराउंड। और जो ग्रोथ फिगर्स हैं यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फोकस ऑन वाटर एंड सैनिटेशन, जल जीवन मिशन फ्यूल्स डिमांड फॉर देयर सर्विसेज। तो ये एक मुद्दा हो सकता है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग हमारा जो बजट आ जाए। तो अगर उस बजट में यहाँ पे बात होता है जल जीवन मिशन के बारे में एंड ऑल दैट, अगर ऑर्डर्स वगैरह के बारे में, देन इट विल बी ए ग्रेट थिंग। ठीक है, कंपनी यहाँ पे मूव कर सकती है। अब कुछ फंडामेंटल समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। बिकॉज अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो कंपनी के, रिजल्ट्स अच्छे हों, देन ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो डायरेक्टली पहले हम चलते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट क्या, आपको छोटी सी कंपनी, ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी है। 2380 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। बट इनका जो स्टॉक का पी है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इट्स लाइक 14.6। इतनी छोटी कंपनी के हिसाब से इतना पीज वगैरह नॉर्मल होना, दैट इज़ ग्रेट। ओके, तो कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। 14.6 का पी देखने को मिल रहा है और जो इंडस्ट्री पी है वो 21 के आसपास है। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूशन देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.35 है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू गिव सम डिविडेंड्स। बिकॉज अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो वो डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर पाती। ओके, अब वही अगर डेप्ट देख लो तो 165 करोड़ का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.16। अब 0.16 अगर कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स में जाके देखोगे तो कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 986 करोड़ के हैं। हालांकि जो बोरोइंग्स है वो स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं इन द सितंबर 2025। अगर मार्च 2026 तक वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर दैट, हमें थोड़ा सा और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। और वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो वो 24% का डबल डिजिट है, ग्रेट है। प्रॉफिट और हालांकि नेगेटिव है 4.82 एंड जो पीजी रेशियो कंपनी का वो 0.44 का है। और वही अगर हम पेट्रोसिस स्कोर देख ले तो 6 के अराउंड है। गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। FI होल्डिंग यहाँ पे 0.15 है। क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करो, जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, सेल्स अगर देख ले तो 233 करोड़ से गिर के 172 करोड़ हो गया है। और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 69 करोड़ से गिर के 36 करोड़ हो गया, विच मेक्स ऑपरेटिंग मार्जिन टू 29% से 21% की गिरावट है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा सा हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 50 करोड़ से 28 करोड़ का हो गया है, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 5.09, जो कि पिछले ईयर 8.94 का था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिजल्ट्स में गड़बड़ाहट देखने को मिली, जिसके कारण शेयर टिक नहीं पा रहा है। हमें क्या चाहिए अब नेक्स्ट में, हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए कंपनी की तरफ से। इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे ना, 69% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। ठीक है, प्रमोटर्स आर होल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ स्टेक, सो दे आर प्रिटी बिलीव्ड इन देयर स्टॉक इन द कंपनी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एफआईएस की जो होल्डिंग है वो 0.15 है। एफडीआईएस की होल्डिंग 0.35। पब्लिक के पास यहाँ देखिए 29% का स्टेक है। तो मैं बताना चाहूँगा, देखो एफआईएस और डीआईएस का उतना ज़्यादा योगदान नहीं है, उतना ज़्यादा स्टेक है नहीं कंपनी के ऊपर। ठीक है, पहले थे बट इट्स नाउ रिड्यूस टू 0.15। ठीक है, एट द सेम टाइम देखो रिजल्ट्स हमें अच्छे चाहिए होंगे इस बार। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन इट विल बी ए ग्रेट थिंग। हमें यहाँ पे जंप्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं कंपनी की तरफ से, शेयर की तरफ से। ठीक है, नाउ लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। बट अगर आपको एंट्रीज लेनी है एंड यू आर वेरी मतलब लाइक यू आर लाइक इस फील्ड में आप हो,
ठीक है, इस फील्ड में इन द सेंस ऑफ लाइक इस सेक्टर को आप बिलीव करते हो, द वेस्ट वाटर प्लांट्स एंड ऑल, देन दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स you are very bullish on, then you will be great to know that this is a great share for this. Okay, domestic waste water treatment facilities and all, कंपनी ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करती है एंड ऑपरेशनल भी, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे बढ़िया काम है, बट एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, सेक्टर फ्यूचरिस्टिक है, बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ सकता है अभी के लिए। ओके, तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट्स। अगर आपको फ्रेश एंट्रीज लेनी है तो कोई बात नहीं, इस लेवल्स पे आप ले सकते हो, बढ़िया लेवल्स पे है। अगर रिजल्ट्स बट एक साथ मत डाल देना, इन्वेस्ट लाइक 25% ऑफ योर मनी, फ्रेश एंट्री के लिए बता रहा हूँ, 25% ऑफ मनी एंड देन लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, अगर अच्छे नहीं आते देन हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उस गिरावट में हम और भी 25% डिप्लॉय कर सकते हैं अपना मनी, तो हम रिजल्ट्स के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपरी लेवल पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ठीक है, एंड यू डोंट वांट कि लाइक आप किसी और सेक्टर को चूज़ करना चाहते हो, इस सेक्टर से आप निकलना चाहते हो, देन यू कैन एग्जिट इट, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है, आप एग्जिट कर सकते हो, कोई और सेक्टर पकड़ सकते हो। बट अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाके यहाँ पे लॉस इतने लॉस बुक करो, बिकॉज कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा एंड हमें अच्छे रिजल्ट्स का वेट रहेगा इस बार। तो अच्छे रिजल्ट्स के साथ हमें यहाँ पे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, बट तब तक के लिए कुछ भी ऐसा फ्रेश एंट्रीज के लिए अगर आप, ठीक है, बट नए एवरेज आउट करने के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस लेवल्स पे एवरेज आउट करो, आराम से बैठो, रिजल्ट्स का वेट करते हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन हमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, देन वी कैन एवरेज सम ऑफ द शेयर, ठीक है। बट यहाँ पे मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का शब्द भी नहीं होती सजेशन, सो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इट इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।